गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आज आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5 के लिए पाठ 10 करवा रही हूँ, जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। अब आपको कहानी का नाम ही अलग सा लगा, बादशाहत। बादशाहत क्या होती है, कहानी को समझने के लिए पहले हम इसके शीर्षक को समझेंगे। बादशाहत वो होती है जो बादशाह हमारे ऊपर करते हैं, यानी बादशाह यानी राजा। जैसे मान लो आप बच्चे हो, तो मैं आपको स्कूल के हिसाब से समझा रही हूँ। हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल के जो बादशाह है वो कौन है, हमारे डायरेक्टर सर, ठीक है। तो स्कूल में किसकी चलेगी, उनकी चलेगी, या फिर उनके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल सर। अगर वो राजा है तो फिर स्कूल में किसकी चलेगी, प्रिंसिपल सर की चलेगी। तो जो हम उनके हुक्म मानते हैं वो उनकी बादशाहत है। वो उनका कोई गलत तरीका नहीं है, लेकिन हमें एक नियम से स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिलाकर चलने की जो शिक्षा वो देते हैं वो बादशाहत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बादशाहत क्लियर हुआ होगा कि एक राजा जो नियम बनाते हैं वो सारी बादशाहत है। वो उनका हुक्म चलाना, उनको हमें समझाना, वो सारी बादशाहत है, ठीक है। एक दिन की बादशाहत। अब जो बादशाह है वो तो काफी टाइम के लिए होता है। अब ये एक दिन की बादशाहत से क्या मतलब है कि कोई ऐसा इंसान है जो एक दिन के लिए राजा घोषित किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। तो इसका मतलब तो हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो एक कहानी है ये। जब भी मैम आपको कहानी करवाती हैं तो सबसे पहले मैम कहती हैं कि इसके पात्र पर फोकस कीजिए। अगर आपको इसके पात्र यानी चरित्र कितने हैं, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको ये पता है तो कहानी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो आरिफ, पहले पात्र से पहले मैं एक इसमें विशेष चीज है जो आपसे शेयर करना चाहूंगी। विशेष क्या है इसमें, ये जो कहानी है ये उर्दू से ली गई है बेटा। उर्दू एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। वो उनमें जो इसकी रचयिता है, यानी कि जिसने रचना की है, इस कहानी को लिखा है, वो है जिलानी बानो। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मुस्लिम है ये, ठीक है, मुस्लिम है ये। और इन्होंने उर्दू में ये कहानी लिखी थी, लेकिन उर्दू से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, लक्ष्मी चंद्र गुप्त। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहानी थी उर्दू में किसने लिखी थी और हिंदी में किसने बनाई है। तो जो उर्दू में लिखी हुई थी जिलानी बानो जी की, उसी को हिंदी अनुवाद में हमारे सामने पेश किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने, जो मैं आज आपको यहाँ पर समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें पात्र कितने हैं बेटे, इसमें पात्र है 8, जो कि सबसे पहले है आरिफ, फिर है सलीम, ये दोनों हमउम्र हैं और दोनों ही भाई हैं। उसके बाद है अब्बाजान, मुस्लिम्स अब्बाजान किसे बोलते हैं, पिताजी को। फिर है अम्मी, जो कि माँ है, माता को बोलते हैं अम्मी मुस्लिम में। फिर है दादी, फिर है भाईजान, भाईजान होता है बड़ा भाई। उसके बाद होती है आपा, आपा हम बोलते हैं बड़ी बहन को। और उसके बाद है खान सामा, खान सामा होता है जो हमारा रसोइया होता है, यानी कि घर में आपने मेड देखी है ना, तो वो आपके किचन में सारा काम कर देती हैं आपका, तो वो क्या हो गई है, रसोइया, जो आपसे पूछ के सारा खाना बनाती हैं कि मैम आज क्या बनाना है, आज शाम को क्या बनाना है। तो वो आपकी रसोई में आपका काम करती हैं और उसका आप उसे वेतन भी देते हो, ठीक है। तो आपको पात्र पता चला। अब कहानी बनी कैसे, कहानी कैसे चलेगी, तो कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से, आरिफ और सलीम से। तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि अम्मी को पता नहीं हमसे क्या बैर है कि सुबह जब हमें आइसक्रीम के सपने आए होते हैं ना, वो तब हमें उठा देती हैं। और दादी को तो पता नहीं क्या है, जब भी हम घर में खेलते हैं ना तो कहेंगे शोर को बंद करो, शोर को बंद करो, इन्हें बाहर भगा दो, बाहर भगा दो, ठीक है। अब्बा जान है, अब्बा जान हमेशा हमें लेक्चर देते हैं कि बेटे शांत रहा करो, अपने काम से मतलब रखा करो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो। माँ है, माँ तो यानी कि जो अम्मी है, अम्मी तो हर बात पे ये कहेंगी ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए,
यहाँ जाना चाहिए, अच्छी अच्छी सब्जियाँ खानी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो अम्मी हमेशा से अच्छी अच्छी बातें बताती रहते हैं, लेकिन बताने का समय हमेशा गलत होता है। या तो हम टीवी देखते होंगे तब बीच में बोलेंगी, या फिर सुबह इतनी अच्छी नींद आ रही होती है तब हमें बीच में उठा के हमें कोई ना कोई नई नई भाषाएं सिखाती रहेंगी। उसके बाद है भाईजान। भाईजान को तो हमारी कोई भी शरारत पसंद ही नहीं है। जब भी हम कोई शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, तो भाईजान हमें धमका देते हैं। अंदर होते हैं तो बाहर भगा देते हैं, बाहर शरारत करते हैं तो अंदर भगा देते हैं। आपा है, आपा तो हमारी पसंद का कुछ खाना बनने ही देंगी रसोई में, हमेशा अपनी ही पसंद का अम्मी से बनवाएंगी। हमारी पसंद का अगर कुछ सामान बन जाए तो उन्हें बुरा लगता है। उसके बाद है खानसामा। ये खानसामा, इनको सब कुछ बनाना आता है, लेकिन मानेंगे किसकी? दादी की, आपा की, अम्मी की, इन्हीं की मानते रहते हैं। तो ये आपस में काफ़ी बातें कहानी में करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आरिफ और सलीम कहाँ जाते हैं? अब्बा जान के पास जाते हैं। अब्बा जान के पास जाके वो क्या बोलते हैं कि अब्बा, हम आपसे एक प्रार्थना, एक विनती, एक याचना कर रहे हैं कि हमें एक दिन के लिए इस पूरे घर में बादशाह बना दो। यानी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए इस घर में जितने भी बंदे हैं वो सारे हमारा कहना माने, हम किसी का कहना ना माने। सिर्फ हमारी आपसे प्रार्थना है, एक दिन के लिए तो हमें अपनी जिंदगी जीने दो कि कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं। अब्बा भी उस दिन पता नहीं किस मूड में थे, और अब्बा ने अम्मी को, दादी को, भाईजान को, आपा सबको ये बोल दिया कि ठीक है, बच्चों का एक दिन इनका अपना है, आज इन्हें कोई भी रोकेगा और टोकेगा नहीं। तो बच्चे तो बड़े खुश हुए कि पापा ने तो आज हमारा कहना ही मान लिया। तो उसके बाद जैसे ही अगली सुबह उनका दिन आया तो उन्होंने जिस समय उठना था वो उससे भी पहले उठ के, यानी कि अगर अम्मी को सुबह 5 बजे उठना था ना, तो 4 बजे उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अम्मी को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि नींद से जब हमें कोई जगाता है तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि अम्मी की नींद तो 5 बजे पूरी होनी थी, लेकिन उन्होंने कितने टाइम पे उठा दिया? 4 बजे। और अम्मी को क्या कहने लगे? अम्मी जल्दी से बिस्तर छोड़ दो, अब सोने की जरूरत नहीं है, सपने नहीं देखने हैं। तो अम्मी को तो बड़ा गुस्सा आया कि मुझे तो 5 बजे उठना होता है, वैसे भी मैं सबसे पहले घर में उठती हूँ और ये फिर भी मुझे जगा रहे हैं। तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि नहीं, आज इनके अब्बा जान ने इनको ये दिन सौंपा है। तो वो चुपचाप मुस्कुराते हुए उठ गई और अपने काम में लग गई। उसके बाद अब्बा जान को बड़ी ही जल्दी थी अपने ऑफिस जाने की, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? अब्बा जान इतनी जल्दी क्या ऑफिस जाने की, अभी रुक जाओ। तो अब्बा जान को तो बड़ा गुस्सा आया कि ऑफिस का तो एक टाइम होता है और ये मुझे रुकने को कह रहे हैं। लेकिन उनको भी याद आ गया कि भाई आज दिन इनका है, तो एकदम से वो भी मुस्कुराए और रुक गए। उसके बाद दादी, अब दादी आज उनको कैसे कहे कि घर से बाहर जाओ, तो दादी को क्या कह रहे हैं? जब देखो टिक 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 बोलते ही रहते हो। इस दादी ने तो हमारे सर की नसें फाड़ दी हैं। तो दादी भी मुस्कुराई कि ये वाला डायलॉग तो मैं बोलती हूँ इन बच्चों के लिए कि हमेशा सिर की नसें फट जाती है, इतना शोर मचाते हैं, और आज ये मुझे ही कह रहे हैं। उसके बाद वो भाईजान को कहते हैं कि भैया यहाँ पे शोर मचाना गलत है और आप बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, अम्मी को कहता है कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। तो बच्चे झट से कहते हैं कोई फिल्म नहीं देखेगा, फिल्म देखना अच्छी बात नहीं होती है, आप घर में बैठ के अपने परीक्षा की तैयारी करो। भाई को तो बड़ा गुस्सा आया कि फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि लेकिन मैंने अपने दोस्तों से तो वादा कर लिया है कि मैं कल फिल्म देखूंगा, तो अब मैं वादा थोड़ा ना तोड़ सकता हूँ। तो बच्चों ने क्या कहा कि नहीं नहीं, कोई वादा नहीं, पढ़ाई के आगे कोई वादा नहीं, तुम बैठो और पढ़ो, अपने परीक्षा की तैयारी करो, कोई फिल्म नहीं देखेगा। तो उसे भी याद आ गया कि आज इनका दिन है, माननी पड़ेगी। वो भी बाहर नहीं गया। अब बहन है, वो काफी हैवी सी साड़ी बांध के और घर से बाहर जाने लगी। बच्चों ने फट से उन्हें टोका कि इतनी हैवी साड़ी बांध के कहाँ जा रहे हो आप? इतनी हैवी साड़ी में तो आप परेशान हो जाओगे, अपनी हल्की सी कॉटन की साड़ी बांधो और तब जाओ। बहन को तो बड़ा गुस्सा आया। बहन बोली कि ये साड़ी मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तो बच्चों ने कहा कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन ये थोड़ी ना कहता है कि तुम भारी भारी कपड़े पहन के आओ, कंफर्टेबल होने चाहिए कपड़े, अपने हिसाब से पहनो, हल्के कपड़े पहनो। अब बहन को गुस्सा भी आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो
तो वो भी रुक गई, वो कहीं नहीं गई। उसके बाद में खान सामा आए। खान सामा ने अम्मी को बोला कि अम्मी जान आप ये बताइए कि आज मैं रसोई में क्या क्या पकाऊं। तो इस पर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं, आज हम बताते हैं, गुलाब जामुन पकाओ, गाजर का हलवा पकाओ, रबड़ी बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ। तो माँ ने कहा लेकिन ये सारी तो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों के साथ तुम रोटी कैसे खा सकते हो। तो उसने कहा कि जैसे हम हर रोज मिर्ची के सैलान, मिर्ची की जो मतलब मिर्ची का जो अचार होता है या मिर्ची को छोंक दिया जाता है उसके साथ जैसे हम हर रोज रोटी खाते थे, वैसे ही आज आप मिठाई खाओगे। तो अम्मा को तो याद आ गया कि ये सारी बात तो इनके अब्बा जान ने कहा था कि आज तुम्हारा ही दिन है और तुम ये सारे काम कर सकते हो। तो सारे के सारे जो पात्र हैं उनको अब ये एहसास हुआ कि हम बच्चों पे कितना प्रेशर यानी दबाव डालते हैं, सुबह जगाने से लेके रात तक उन्हें रोकते टोकते ही रहते हैं। इसलिए जब बच्चों का दूसरा दिन आया तो सुबह अम्मा ने उन्हें जगाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, उन्हें शांति से सोने दिया और जब जगाया तो धमकाया नहीं, बड़े ही प्यार से उन्हें जगाया। बहन ने भी उनके मजे का खाना बनाया, रसोइये ने भी, रसोइये को खास हिदायत दे दी गई कि हर रोज खाने के साथ एक मिठाई अवश्य बनाए। दादी भी उनके साथ खेलने लगी, भाई अब्बा सब उनके साथ खुशी खुशी खेलने लगे। तो बच्चों के एक दिन की बादशाहत ने पूरे परिवार को ये समझा दिया कि बच्चों को हद से ज्यादा दबाव में रखना भी गलत होता है। तो आपने देखा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर वालों को परेशान करेंगे और कहेंगे कि मैम ने तो ऐसा समझाया था और हम भी हद से ज्यादा खुले बनेंगे। नहीं, आपको अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, दादी का, सबका कहना मानता है, लेकिन बात जब खराब होती है जब हद से ज्यादा दबाव डाला जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई आपको दबाव में नहीं रखता है, तो आप सब शांति से और उनका कहना मान के आराम से रहे। तो हमेशा की तरह यहीं से मैं इनकी आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करा देती हूँ। बादशाहत, राजा की हुकूमत, पात्र, चरित्र, भाई, भैया, अब्बा जान का तो पहले ही दे रखा है, पिताजी, अम्मी का, माँ, दादी का, पिता की माता, भाईजान का, बड़ा भाई, आपा यानी बड़ी बहन, खानसामा यानी रसोइया और विशेष यानी महत्वपूर्ण। तो ये देखा आपने, यहाँ से शब्दार्थ मैंने इसको करवाए हैं। उर्दू भी, उर्दू एक भाषा का नाम है बेटे, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। अब इसके हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, एक दिन की बादशाहत कहानी में किस बारे में जिक्र किया गया है? तो उत्तर होगा एक दिन की बादशाहत कहानी में बच्चों पर अधिक दबाव रखने पर जिक्र किया गया है। दूसरा प्रश्न, इस कहानी के कितने पात्र हैं? तो उत्तर होगा इस कहानी में 8 पात्र हैं। आरिफ, सलीम, अब्बाजान, अम्मी, दादी, भाईजान, आपा और खानसामा। तीसरा प्रश्न, आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत की आज्ञा किससे मिली? तो उत्तर है आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत की आज्ञा अपने अब्बाजान से मिली। चौथा प्रश्न, जो बच्चे हैं यानी आरिफ और सलीम ने भारी साड़ी बांधने के लिए किसको मना किया? तो उत्तर है आरिफ और सलीम ने भारी साड़ी बांधने के लिए आपा को मना किया। पांचवा प्रश्न है कि जो जिलानी बानो की उर्दू की कहानी थी उनको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो उनका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने किया। तो देखा आपने बेटे, ये जो कहानी है इसको मुझे उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे से पढ़ा भी, समझा भी और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो साथ ही साथ अपनी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक लेकर बैठें और अपनी पेंसिल से अभ्यास करने की पूर्ण कोशिश करें। बाकी जितना नहीं समझ में आया फिर भी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी और मुझे उम्मीद है जितनी मैंने समझाया है वो आपको काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। और मेरी तरफ से हमेशा आपको यही कहना होता है कि आपको जितना भी करना है हिंदी में लिखित अभ्यास करना है, वो अनिवार्य होता है क्योंकि उससे आपकी मात्राओं की गलतियाँ सुधर जाती हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।